ठीक है, तो बजट के चेंजेस मैं क्लियर कर दूं, वैसे मैंने पहले को बताए हुए हैं, ना तो वो चेंजेस आपके जून 23 में आने हैं, ना वो चेंजेस आपके दिसंबर 23 में आने हैं। अगर कोई बच्चा टारगेट लेके चल रहा है जून 24 का, जो मेरे अकॉर्डिंग किसी का नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता है ना, मतलब क्या दिमाग में पहले सोच रखा हो, तो पहले वो अगर सोचा भी है तो भी उस मत सोचो। बट अगर टारगेट जून 24 का है फिर वो चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो आपके अगर जून में एग्जाम है तो भी नहीं है, दिसंबर में है तो भी नहीं है, क्योंकि जून दिसंबर दोनों में फाइनेंस एक्ट सेम आता है। ठीक है, तो जो फाइनेंस एक्ट अभी आप पढ़ रहे हो यही सेम चेंज दिसंबर के अंदर आनी है। तो कल का बजट जून 24 और दिसंबर 24 के लिए है। और बट हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में वो अप्रैल से एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आपको नॉलेज जरूर होनी चाहिए। वैसे मैं पूरी एक कंप्लीट वीडियो बजट के ऊपर बना के डालूंगा आज शाम को, या कल आज शाम को डाल दूंगा वैसे, तो अगर किसी ने सुननी हो तो सुन सकता है। बट दोबारा कह रहा हूं, जो भी चेंजेस मैं उसके अंदर बोलूंगा या जो भी आपने कल सुने, या कल मैंने एक वीडियो बना के डाली भी है, तो वो जो भी आपने सुना या देखा उसको सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ तक ही रखना, एग्जाम में नहीं है। जैसे कई बच्चों ने कमेंट डाले कि सर ये अब जून के अंदर भी आएंगे, दिसंबर, जबकि मैं पहली क्लास में मैंने क्लियर किया हुआ है। आपको याद करो, मैंने कहा भी था पहली क्लास के अंदर कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे, फिर दोबारा से वही क्वेश्चन आ रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि उसको लगता है कि अमेंडमेंट आ गई है तो पता नहीं क्या होगा। तो अमेंडमेंट जो भी कल के बजट में आई हैं वो सारी की सारी जून 24 से एप्लीकेबल होंगी, वो दिसंबर 24 से एप्लीकेबल होंगी, उससे पहले एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा आपसे पूछता है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, क्रक्स से निकल कह रहा है कल जो बजट हमारा 1 फरवरी को आया उसमें जो भी 7 लाख रुपए का रिबेट जो भी लिमिट हुई, जो सरचार्ज के रेट कम हुए, ठीक है, इवन लीव इन कैशमेंट की लिमिट 3 लाख हमने की है, वो 25 लाख हो चुकी है। बट जो भी चेंज आपने किए वो सिंगल चेंज भी आपको जून 23 और दिसंबर 23 में नहीं करना। वो चेंजेस किन के लिए आए हैं? जिनके एग्जाम भी जून 24 में होंगे या दिसंबर 24 में एग्जाम होंगे, उनको वो चेंजेस पढ़ने हैं, बस ये बात ध्यान दो। बट आपके फादर अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उनके बिजनेस में 1 अप्रैल से वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा होगा, मैंने कल ये भी कहा था कि जो भी चेंजेस हुए हैं वो नॉर्मली नई स्कीम के अंदर हुए हैं, पुरानी स्कीम में कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, बट जो भी चेंजेस हैं क्या वो हमें पढ़ने हैं? क्या वो हमें पढ़ने हैं? जून के लिए पढ़ने हैं? क्या वो दिसंबर के लिए पढ़ने हैं? वो किन के लिए एप्लीकेबल होंगे? जून 24 या दिसंबर 24। तो बस अपने दिमाग में कंफ्यूजन मत लेके आना। कोई टेलीग्राम ग्रुप में, कोई व्हाट्सएप ग्रुप में बार बार अगर मैसेज भेज रहे हैं, प्रॉब्लम क्या होती है सर, जैसे बजट आया एक मैसेज फॉरवर्ड हुआ, सबने फॉरवर्ड कर दिया, खुद नहीं पढ़ा उस मैसेज में क्या सर, मैं देख रहा हूं, मतलब मेरे एग्जीक्यूटिव कई ग्रुप बने हुए हैं, उसके ऊपर फॉरवर्ड लिखा हुआ आ जाता है, तो समझ में आता है कि आपने खुद नहीं पढ़ा ना, आपने खुद बनाया, आपने कहीं से आया, आपने आगे भेज दिया। और मैंने कल दिखाया भी था सर, कई देश के बड़े बड़े न्यूज चैनल, भाई साहब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि वहां पे इतने बड़े बड़े एडवाइजर बैठे हैं, वो भी समझ नहीं पा रहे क्या कर रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा वहां तक क्या मतलब क्या कलाकारी चल रही है। उधर बजट सीतारमन जी बोल रही हैं, इधर वो अपना एनालिसिस कर रहे हैं और पता नहीं क्या एनालिसिस कर रहे हैं, और 72,000 लोग उसको बैठ के देख रहे हैं। एक्चुअल में गलती उनकी भी नहीं है ना, क्योंकि वो तो नॉर्मल, जैसे मेरे पापा हैं, मम्मी है, वो क्या करेंगे, न्यूज़ तो देखेंगे। भाई हर घर में कोई सीए थोड़ा बैठा है, हर घर में कोई सीएस थोड़ा बैठा है सर, सीएस कितने कम है, तो जो हैं, जो वो देख रहे हैं उनको तो पता भाई ये गलत बोल रहे हैं। भाई उधर सीतारमन जी ने कुछ अलग बोला, ये कुछ अलग ही कहानी चल रही है। बट जो नॉर्मल इंसान है उनके दिमाग में तो कई थॉट्स बनते होंगे ना कि भाई ये चेंज आ गया, वो आ गया, क्योंकि जो न्यूज में चल रहा है वही रियल में चल रहा है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में काफी चीजें उन्होंने गलत बताई, मैंने कल आपको न्यूज के अंदर बताया भी था। तो चेंजेस जो आए हैं वो न्यूज स्कीम के अंदर आए हैं, बट अगेन वो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो जून 24 से एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, बस ये थोड़ी सी बात मेरे को बतानी थी ताकि आप क्लास के बाद अगर मे भी कई बच्चे पूछते तो मैंने पहले क्लियर कर दिया कि वो चेंजेस हमें नहीं पढ़ने, आप उसको भूल जाओ। हाँ, अगर किसी ने बजट एनालिसिस देखना है वो 1-1.5 घंटे की क्लास में डालूंगा, वो आप देख सकते हो, बट वो ओनली फॉर प्रैक्टिकल लाइफ पर्पज, नॉट फॉर एग्जामिनेशन पर्पज। डन है जी, चलो।